मैं देव आनंद आपका मैं स्वागत करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल सेल्फ फॉर सेल्फ में। इस सेल्फ फॉर सेल्फ की यात्रा में आपके साथ करते हुए आज यहां तक इस मुकाम तक पहुंचा हूं। बहुत ही सुखद अनुभव हुआ है, बहुत ही अच्छा मुझे फील होता है आज आप सभी का जब मुझे प्यार मिलता है। तो दोस्तों, आज मैं इसके अंदर आपको मैं आज एक ऐसा सूत्र बताने वाला हूं कि जो आपके हर एक वक्त में, हर एक परिस्थिति में काम आने वाला है। तो आप गौर से सुनिए। अगर आपको ये अच्छा लगे, हमारी वीडियो अच्छी लगे, तो अधिक से अधिक मित्रों को शेयर भी करें। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। एक बहुत ही पुरानी कहानी है और यह कहानी आपको बताएगी कि आपको जीवन में बैलेंस किस प्रकार से बनाना होता है। जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं उनसे आपको लड़ने की ताकत किस तरह से मिलती है। कभी भी आप अधिक जैसे उत्साह में हो या कभी भी आप अधिक दुखी हो, तो यह जो सूत्र है, यह जो फार्मूला है, यह आपको किस तरीके से इन सब चीजों से बचा के सेफ रखेगा, एक कवच का काम करेगा। एक पुराने समय की बात है। एक राजा हुआ करते थे। उन्होंने अपने वजीरों को, अपने सलाहकारों को और सभी को बुला के, जो भी उनके गणमान्य और जो दिमाग रखने वाले, जो बुद्धिजीवी जो लोग थे, जो क्योंकि राजाओं के चारों तरफ बुद्धिजीवी होते थे, तो उन्होंने अपने चारों तरफ जो भी बुद्धिजीवी लोग थे उनको सभी को एकत्रित किया और उन्होंने कहा कि मुझे कोई ऐसा सूत्र, ऐसा कोई सार, ऐसा कोई मंत्र मुझे दीजिए जो कि मैं हर एक परिस्थिति में, चाहे वो परिस्थिति कैसी भी हो, मैं उसमें अपने आप को समान रख सकूं, उसमें मेरे जीवन के अंदर उथल पुथल ना मचे। तो ऐसा कोई सूत्र मुझे चाहिए, लेकिन शर्त यही है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मुझे वह उसी परिस्थिति के अंदर, उसी परिस्थिति के अनुसार समानता देने वाला सूत्र चाहिए। सभी ने आपस में मंत्रणा की, आपस में काफी विचार विमर्श किए, सभी कुछ किया, लेकिन उनको कोई सूत्र जान नहीं पड़ रहा था। पास में ही एक कुटिया के अंदर एक साधु आए हुए थे, वो रह रहे थे। तो एक जो पुराने जो उनके जो सलाहकार थे, उन्होंने सोचा कि चलिए इन साधु से भी कुछ पूछ लिया जाए, क्योंकि साधुओं के पास तो बहुत ज्ञान भरा पड़ा है, तो इनसे चल के पूछते हैं, शायद इनके पास यह इस तरह का कोई सूत्र हो और हम सम्राट को ये भेंट कर सकें और सम्राट के जीवन के अंदर वह चीज काम में आए। वह लोग गए उन साधु के पास में और जाकर के उनको अपनी व्यथा सुनाई कि हमारे सम्राट को एक ऐसी चीज चाहिए जो कि उनकी हर परिस्थिति में काम आ जाए। साधु ने कहा, बिल्कुल साधारण सी बात है, इसमें सोचना विचारना ऐसा क्या है। ठीक है, मैं आपको ये सूत्र लिख के दे रहा हूं, लेकिन ध्यान रहे, ख्याल रहे, इसको खोलना नहीं है, देखना नहीं है। यह सूत्र मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप किसी भी अच्छे सुनार से इस सूत्र को उनके लिए एक अंगूठी बनवाइए और उस अंगूठी के अंदर इसको अंदर रखवा दीजिए। और जब सम्राट को कहिएगा, जब भी सम्राट अत्यधिक दुख, अत्यधिक हर्ष, अत्यधिक प्रसन्नता के अंदर हो, यानी कि उस चीज की चरम सीमा हो, चाहे वह दुख हो, चाहे सुख हो, या कोई भी परिस्थिति हो, वह जब चरम पे हो, तब अंतिम क्षण में उनको कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, चारों तरफ अंधकार हो, सब दरवाजे बंद हो गए हो, तो इस सूत्र को ख्याल में लें, इस सूत्र को देखें, वह सामान्य स्थिति के अंदर आ जाएंगे। ऐसा ही हुआ। उन्होंने ले जाके एक सोनार से, एक स्वर्णकार से एक अच्छी सी सोने की अंगूठी जड़वाई और उसके अंदर डायमंड का एक नग लगवा करके उसके अंदर एक ऐसी जगह रख दी जिसमें कि उस सूत्र को रख दिया गया और वह अंगूठी सहित वह सूत्र राजा के भेंट स्वरूप कर दिया। और राजा को उन साधु की जो शर्त थी वह बता दी गई कि सम्राट, यह इसके अंदर एक सूत्र है, जब भी आपको चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाएं तो आप इस सूत्र को खोल के देख लीजिएगा। अब होता क्या है, कुछ ही दिन बाद में सम्राट को एक युद्ध के ऊपर जाना होता है। वह उस युद्ध के अंदर शामिल हो जाते हैं, लेकिन जो दुश्मन की सेना होती है वह उस सम्राट की सेना पे भारी पड़ती है और उनका युद्ध होता रहता है। युद्ध के अंदर उनके काफी सैनिक मारे जाते हैं, सेनापति मारे जाते हैं और भी उनके जो बड़े बड़े सिपह सलार होते हैं वह मारे जाते हैं।
किसी तरीके से सम्राट जो है वो अपनी जान बचा करके वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। सम्राट आगे आगे है और दुश्मन की सेना पीछे पीछे है। दुश्मन की सेना के कुछ घोड़े उनकी लगातार उनका पीछा कर रहे हैं। रात का अंधकार का समय है, चारों ओर घनघोर अंधेरा है। सम्राट कंदराओं के अंदर, गुफाओं के अंदर जाके एक चट्टान के पीछे छुप जाते हैं और वहां छुप करके और उनके अंतिम समय को वो देखते हैं कि अब उनकी मौत निश्चित है। घोड़ों की टापों की आवाज टक 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 उनके नजदीक आती हुई सुनाई देती है। तलवारों की खनक उन्हें सुनाई देती है, क्योंकि तलवार कभी कभी उस सन्नाटे के अंदर बज जाती है। आपस में जब किसी चीज के घुड़ताल के या किसी चीज के लगती है तो टन से उसकी तलवार की आवाज सुनाई देती है। और जैसे ही आवाज आती है सम्राट पसीने पसीने हो जाते हैं, थर थर कांप रहा है सम्राट। कोई उपाय नहीं है, चारों ओर घनघोर अंधेरा है और घोड़ों की जो टाप है, जो घोड़ों की जो पदचाप है वो बिल्कुल समीप आ रही है। सम्राट उस चट्टान के पीछे और उस चट्टान की तरफ आती हुई वो आवाजें, कोई उपाय नहीं। अचानक से सम्राट को याद आया वो सूत्र, वो अंगूठी, वो हीरा। उन्होंने उस हीरे जड़ी उस अंगूठी के जब उसको खोला और अंदर एक सूत्र निकला। सूत्र निकला, सम्राट ने उसको पढ़ा और वापस उसको डाल के रख दिया और सम्राट बिल्कुल शांत हो गया। सम्राट को लगा ही नहीं कि उसके पास कोई भय है। और इधर जब वो बिल्कुल शांत था, उसकी जो सांसों की गति थी वह भी धीमी हो गई थी, बिल्कुल सामान्य हो गई थी। क्योंकि सांसों का जो उफान होता है वह भी बुलावा होता है। अगर सांसों की गति तेज हो जाए तो भी दुश्मन पहचान लेता। वो सांसों की गति भी उनकी सामान्य हो गई थी। और अब जो दुश्मन जो उसको तलाश करने आए थे वो धीरे 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 आगे की तरफ निकल गए, क्योंकि उनको यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि वो निकल चुका है, चलिए आगे चलते हैं। सम्राट के प्राण बच जाते हैं और सम्राट वापस से अपने आप को इकट्ठा करके, अपनी सेना को इकट्ठा करके फिर से चढ़ाई करता है दोबारा से। अब इधर जो दुश्मन है, दुश्मन शांत बैठा हुआ था। दुश्मन ने समझ ली थी कि तुम तो विजय हो चुके हो, तुम्हें किस बात का डर। लेकिन सम्राट की जो हार थी, उस हार ने उसको बौखला दिया था। सम्राट ने फिर से चढ़ाई की अपनी और सेना के साथ में और दलबल के साथ में, और नतीजा यह निकला कि सम्राट विजयी हुआ। जब वो सम्राट विजयी हो जाते हैं तो नगर के अंदर उत्साह का, उल्लास का, उमंग का एक जश्न के रूप में एक मनाया जाता है और सम्राट की झांकी निकल रही होती है। सम्राट के जो विचार होते हैं वो इतने उद्विग्न होते हैं, इतने तीव्र गति से विचार चल रहे होते हैं कि अब उसके मुकाबले कोई इस पृथ्वी के अंदर कोई सम्राट नहीं। और उसके जो विचार हैं वो पंख लगा करके और बहुत ही अपनी चरम सीमा से ऊपर उड़ रहे होते हैं, क्योंकि ये खुशी का माहौल और ये जीत और ये जश्न, ये सब कुछ उसको हवा दे रहा था। जब इतनी भयंकर जब उत्साह हो रहा था, तो उसी वक्त सम्राट को फिर से ख्याल आया, क्योंकि जो सूत्र वो था, उस सूत्र का मतलब ही ये था कि हर एक परिस्थिति में सामान्य हो जाना। जब वो इतना जब उतावला हो रहा था सम्राट, जब इतना एक्साइटेड हो रहा था, तो उसी परिस्थिति के अंदर भी उसको उस सूत्र को काम में लेना था। उसने फिर से अपनी अंगूठी को खोला और उसके अंदर से वो सूत्र निकाला और पढ़ा और बिल्कुल शांत हो गया। हर एक परिस्थिति में सिर्फ एक सूत्र और सब कुछ सामान्य। आपको मालूम है वह सूत्र क्या था? वह आपके भी जीवन में काम आएगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके जीवन में काम आएगा, यदि आप ग्रस्त हैं तो भी आपके जीवन में काम, आप बिजनेसमैन हैं तो आपके जीवन में भी काम आएगा। आप जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी राह पे हैं, आपके निश्चित रूप से ये काम आने वाला है। सूत्र पता है क्या था? सूत्र था, यह भी बीत जाएगा। सिर्फ यह भी बीत जाएगा। क्योंकि जो भी समय आपका चल रहा है वह जो वर्तमान है, वह जो प्रेजेंट है, वह हमेशा के लिए नहीं है। तो घबराना किस बात का? यह भी बीत जाना है।
जब बीत ही जाना है तो उसके ऊपर हर्ष और उल्लास किस बात का, उसके ऊपर दुख किस बात का, उसके ऊपर घबराना किस बात का, डर किस बात का। सब कुछ बीत जाना है और धीरे धीरे बीतता हुआ जा रहा है। सिर्फ तुम्हें उस बीतते हुए समय को याद रखना है, उस क्षण को याद रखना है। यह सिर्फ जो है, इस क्षण जो है वह बीत जाने के लिए, यह भी बीत जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें। आप जितना शेयर करेंगे हमारा उतना ही उत्साह बढ़ता है और आपका अपना साथ यूं ही हमारे साथ बनाए रखें। बहुत खुशी मिलती है, बहुत प्रसन्नता होती है। प्रणाम।